हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। y बराबर में x गुणा x माइनस 3 पूरे की घात 2 किस अंतराल में x के सभी मानों के लिए वर्तमान है। और यहाँ पे देखो चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे इस तरह से देखो कि जब मैं यहाँ पे y बराबर एफ एक्स कोई फलन मान लेता हूँ और इसका मान लो वर्धमान या राशमान के लिए अंतराल निकालना है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। dy बटा dx कर दो या फिर इसको f डेस x बोल दो और यहाँ से f डेस x को 0 से बड़ा कर दो। ये एक असमीका बन जाएगी और असमीका के लिए अंतराल हम लोग देख लेंगे। मान लो a से लेके b के बीच में अंतराल मेरे को मिल गया, तो इस अंतराल के बीच में fx वर्धमान होगा। बोलेंगे यहाँ पे fx वर्धमान का अंतराल है। fx के लिए a से b खुला अंतराल वर्धमान का अंतराल है। वर्धमान का अंतराल होगा। अब देखिए सवाल को हल करते हैं। सवाल में हमें जैसा कि दिया गया है फलन उसको लिख लेते हैं। पहले तो y बराबर में अपने पास है x गुणा में x माइनस 3 इस पूरे की घात दे रखी है 2 के बराबर। तो देखो इसको करते हैं हल। इसका अवकलन करेंगे dy बटा dx। पहले श्रृंखला विधि इसमें लगाने वाले हैं। श्रृंखला विधि में क्या होगा, पहले तो इस पूरे को x मान के x स्क्वायर का अवकलन कर लेंगे। तो 2 गुणा में x की जगह क्या आ जाएगा, x गुणा में x माइनस 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला x है जिसको मैंने x माना था इसका भी तो करना पड़ेगा। तो देखो x गुणा में x माइनस 3 का करते हैं तो u गुणा v से करेंगे, x को इसी तरह रखेंगे और x माइनस 3 का कर देंगे। x माइनस 3 का हो जाएगा 1 के बराबर। प्लस में अब x माइनस 3 को इसी तरह रखेंगे और x का कर देंगे जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास अवकलन। इसको हल कर लेते हैं। dy बटा dx बराबर हो जाएगा 2 गुणा में x माइनस 3। ये हो गया और अंदर देखेंगे तो x प्लस x माइनस 3 बच गया ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस 3 के बराबर। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके वर्धमान के लिए अंतराल देखना है। तो हम देखेंगे dy बटा dx जब 0 से बड़ा होगा उसके लिए अंतराल देखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बटा dx का मान क्या निकल के आया, 2 गुणा में x माइनस 3 और गुणा में 2x माइनस 3, ये 0 से बड़ा है। तो इसके लिए देखेंगे संख्या रेखा पर मान निर्धारित कर देते हैं क्रांतिक बिंदुओं को। तो यहाँ पे देखेंगे एक तो 0 है, एक अपने पास 3 बटा 2 है। इसको मैं 0 करके निकाल रहा हूँ x का मान। फिर अपने पास 3 है। अब आप देखोगे कि 3 से बड़ा कोई भी मान रखते हैं तो ये जो पूरा फलन है इस पूरे का मान धनात्मक आ रहा है। इसी तरह 3 से छोटा और 3 बटा 2 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये ऋणात्मक आ जाएंगे, बाकी दो धनात्मक आ जाएंगे, मतलब पूरा अपने पास ऋणात्मक आ जाएगा। इसी तरह ये क्रम से चलता रहेगा, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी गुणनखंड की घात सम नहीं है। इस तरह ये चलता रहेगा। अब देखिए हमें कौन सा अंतराल लेना है जब इस पूरे फलन का मान धनात्मक है। तो इसके लिए अपने पास x का कौन सा अंतराल आ गया, 0 से लेके 3 बटा 2 के बीच में खुला अंतराल और यूनियन 3 से लेके अनंत के बीच का अंतराल। यहाँ पे भी खुला अंतराल आएगा। अब देख लेते हैं अपने पास विकल्पों में क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले डी विकल्प देखते हैं। डी विकल्प में 1 से 3, तो आप देखोगे 1 से 3 में जब मैं लूंगा ना तो 1 से 3 में अपने पास 3 बटा 2 से 3 के बीच का अंतराल भी आ रहा है। तो ये विकल्प तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे रासमान मिलेगा। इसी तरह माइनस अनंत से 0 में देखेंगे तो ये अपने पास ऋणात्मक मिल रहा है, इस तरह ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह बी विकल्प को भी देख लेते हैं। 0 से अनंत में देखो 3 बटा 2 से 3 के बीच का अंतराल भी आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह 0 से 3 बटा 2 में 0 से 3 बटा 2 अपने पास इस अंतराल में आ रहा है, मतलब इस अंतराल के बीच में अपने पास पूरा जो है x के सभी मानों के लिए यह वर्धमान होगा। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।